Hello everyone, welcome back to my channel Medigo's Learning and Grow Up. Today's topic मेटाप्लेजिया एंड डिस्प्लेजिया पार्ट 2 वीडियो। एडेप्टिव डिसऑर्डर के एडॉप्टिव डिसऑर्डर में 5 टाइप्स के थे, एट्रोफी, हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेजिया, जो कि हमने पार्ट 1 वीडियो में देखा, एंड मेटाप्लेजिया एंड डिस्प्लेजिया पार्ट 2 वीडियो में देखेंगे। फिर देन स्टार्ट करते हैं। मेटाप्लेजिया क्या होता है? डेफिनेशन: मेटाप्लेजिया इज डिफाइंड एज अ रिवर्सिबल चेंज ऑफ वन टाइप ऑफ मेच्योर एपिथेलियल और मेसेनकाइमल सेल टू अनदर टाइप ऑफ मेच्योर एपिथेलियल और मेसेनकाइमल सेल। तो मेटाप्लेजिया क्या? एक रिवर्सिबल चेंज है जिसमें कि वन टाइप ऑफ मेच्योर एपिथेलियल सेल कन्वर्ट हो जाएगी अनदर टाइप ऑफ मेच्योर एपिथेलियल सेल, यूजुअली इन रिस्पॉन्स टू एबनॉर्मल स्टिमुला। एबनॉर्मल स्टिमुला की वजह से ये कॉज होएगी। जैसे कि इस डायग्राम में देख सकते हैं, जिसमें कि एक टाइप की मेच्योर एपिथेलियल सेल वो कन्वर्ट हो जा रही है दूसरे टाइप में। जैसे कि यहाँ पे कॉलमनर एपिथेलियल सेल है, वो कन्वर्ट हो जा रही है किसमें? स्क्वायमस एपिथेलियल सेल्स में। ऑफन रिवर्ट्स बैक, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा है कि एक रिवर्सिबल चेंज है। ऑफन रिवर्ट्स बैक टू नॉर्मल ऑन रिमूवल ऑफ स्टिमुलस। जो एबनॉर्मल स्टिमुलस है उसको हटा देंगे तो जो ये रिवर्सिबल चेंज है तो वो वापस रिवर्स हो जाएगी, नॉर्मल में चली जाएगी वो सेल। इफ़ स्टिमुलस रेजिस्टेंट फॉर लॉन्ग टाइम, अगर स्टिमुलस वो जो स्टिमुलस है एबनॉर्मल स्टिमुलस वो लॉन्ग टाइम रेजिस्टेंस रहा तो उससे क्या हो जाएगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा डिस्प्लेजिया में, कन्वर्ट हो जाएगा फर्दर इनटू द कैंसर। देन डिस्प्लेजिया कन्वर्ट हो जाने के बाद डिस्प्लेजिया में भी फिर भी वो स्टिमुलस रेजिस्टेंस रहा तो क्या कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द कैंसर में। जो मेटाप्लेजिया ये दो टाइप के होते हैं, एपिथेलियल मेटाप्लेजिया एंड मेसेनकाइमल मेटाप्लेजिया। एपिथेलियल मेटाप्लेजिया फर्दर डिवाइडेड होते हैं स्क्वायमस मेटाप्लेजिया में और कॉलमनर मेटाप्लेजिया में। स्क्वायमस मेटाप्लेजिया ट्रांसफॉर्मेशन और कन्वर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है और नॉर्मल कॉलमनर एपिथेलियल इनटू द स्क्वायमस एपिथेलियम ड्यू टू द इरिटेंट। फॉर एग्जाम्पल इन ब्रोंकस, इन हैवी स्मोकर, जो बहुत टाइम से स्मोक करते हैं, हैवी स्मोकर्स होते हैं जिन बहुत टाइम से स्मोक करते हैं, उनमें क्या हो जाता है? उनके ब्रोंकस में कॉलमनर एपिथेलियल सेल कन्वर्ट हो जाता है स्क्वायमस एपिथेलियल सेल में। जैसे कि इस डायग्राम में देख सकते हैं, ब्रोंकस है, ब्रोंकस का ये कॉलमनर एपिथेलियल सेल जो कि सीलिएटेड होता है, यहाँ पे सीलिया प्रेजेंट होता है, सीलिएटेड होता है, जो कि कन्वर्ट हो जाएगा, ये कॉलमनर एपिथेलियल सेल कन्वर्ट हो जाएगा स्क्वायमस एपिथेलियल सेल में बिकॉज ऑफ द इरिटेंट। हैवी स्मोकर्स में ये हो जाता है। देन कॉलमनर मेटाप्लेजिया ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल स्क्वायमस एपिथेलियम इनटू द कॉलमनर एपिथेलियम। जैसे कि इस डायग्राम में देखिए किसमें होगा? एग्जांपल इन बैरेट इसोफेगस। इसोफेगस के ये जो स्क्वायमस एपिथेलियल सेल है वो कन्वर्ट हो जाएगा कॉलमनर एपिथेलियल में। बैरेट इसोफेगस में क्या होता है? ये इसोफेगस है और ये स्टमक। तो स्टमक में यहाँ पे स्पिंक्टर होता है, जैसे यहाँ से फूड आया और यहाँ पे स्पिंक्टर ओपन होएगा फिर फूड अंदर जाएगा। बट अगर ये स्पिंक्टर लूज रहा किसी डिजीज़ या किसी वजह से कॉज से, तो ये क्या होगा? यहाँ से फूड का बैक फ्लो हो जाएगा और यहाँ के जो सेल्स होंगे उनमें क्या इरिटेंट होएगा, उनमें एबनॉर्मल स्टिमुलस होएगा, जिससे क्या कन्वर्ट हो जाएगी स्क्वायमस एपिथेलियल सेल इनटू द कॉलमनर एपिथेलियम में कन्वर्ट हो जाएगा। ये क्या एक रिवर्सिबल चेंजेस है, अगर ये स्टिमुलस हटेगा तो ये वापस नॉर्मल हो जाएंगी। एंड सेकेंड है मेसेनकाइमल मेटाप्लेजिया। मेसेनकाइमल मेटाप्लेजिया फर्दर डिवाइडेड है किसमें? ओशियस मेटाप्लेजिया में। उसमें क्या होता है? इट इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ बोन। फॉर्मेशन ऑफ बोन्स में क्या होता है? कैल्शियम होता है। तो इसमें क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ बोन इन फाइब्रस टिश्यू, कार्टिलेज एंड मैक्सॉइड टिश्यू में बिकॉज ऑफ द यहाँ पे कैल्शियम का डिपोजिशन हो जाता है फाइब्रस टिश्यू, कार्टिलेज एंड मैक्सॉइड टिश्यू में। तो ये क्या एकदम हार्ड हो जाती है, इसलिए क्या ये बोल रहे हैं कि फॉर्मेशन ऑफ बोन हो जा रहा है इन फाइब्रस टिश्यू, कार्टिलेज एंड मैक्सॉइड टिश्यू में। फॉर एग्जाम्पल इन आर्टेरियल वॉल इन ओल्ड एज में, जैसे कि डिजीज़ का नाम है मॉन्क-केबर्ग्स आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, जिसमें क्या हो जाता है? जो आर्टरी की मिडल वॉल होती है टूनिका मीडिया, ये आर्टरी की जो मिडल वॉल होती है टूनिका मीडिया, उसमें क्या हो जाता है? डिपोजिशन हो जाता है कैल्शियम का और वो क्या हार्डिंग हो जाती है, जिसको क्या बोलते हैं? मॉन्क-केबर्ग्स आर्टेरियोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। देन डिस्प्लेजिया क्या होता है? डिस्प्लेजिया मीन्स डिसऑर्डर सेलुलर डेवलपमेंट, जिसमें कि सेल्स का जो डेवलपमेंट होता है वो डिसऑर्डरली मैनर में होता है। वो एक डिसऑर्डर में, जैसे कि देख सकते हैं, जो डिसऑर्डरली मैनर में इनका डेवलपमेंट होता है सेल्स का डिस्प्लेजिया में। ऑफन एक्कम्पेनिड विद द मेटाप्लेजिया एंड हाइपरप्लेजिया। मेटाप्लेजिया जैसे हमने देखा उसमें क्या हो रहा है? कन्वर्ट हो रहा है वन मेच्योर सेल का एंड इनटू द अनदर सेल में, मेच्योर सेल में। हाइपरप्लेजिया में क्या होता है? जो नॉर्मल सेल ऐसी रहती है, इस हाइपरप्लेजिया में नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो जाते हैं। साइटोलॉजिक चेंजेस इन एपिथेलियल सेल, ये किस में अकर्स होता है? अकर्स मोस्ट ऑफन इन द एपिथेलियल सेल। तो एपिथेलियल सेल में क्या क्या चेंजेस होते हैं वो देखते हैं। तो फर्स्ट चेंजेस, पूरे 7 चेंजेस है, तो फर्स्ट क्या हो रहा है? मीन्स नंबर इंक्रीज इन अ नंबर ऑफ लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल। एपिथेलियल सेल, ये जो एपिथेलियल सेल है उनके नंबर, ये नॉर्मल एपिथेलियल सेल सिंगल होता है, यहाँ पे क्या एपिथेलियल सेल में इंक्रीज हो जा रहा है 1 2 3 ऐसे करके नंबर इंक्रीज इन नंबर ऑफ एपिथेलियल सेल।
सेकेंड, लॉस ऑफ बेसल पोलैरिटी, लॉस ऑफ बेसल पोलैरिटी हो जाती है। नॉर्मल सेल ऐसे रहेंगे, यहाँ पे जो न्यूक्लियस होएगा, लॉस ऑफ बेसल पोलैरिटी मतलब न्यूक्लियस अवे फ्रॉम द बेसल ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन से अवे हो जाता है न्यूक्लियस, उसको क्या बोलेंगे, लॉस ऑफ बेसल पोलैरिटी। नॉर्मली जो न्यूक्लियस होता है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन के पास में होता है, नियर होता है, बट लॉस ऑफ बेसल पोलैरिटी में ये जो न्यूक्लियस होता है वो अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस बेसल मेम्ब्रेन चले जाता है, इसलिए उसको लॉस ऑफ बेसल पोलैरिटी बोलते हैं। देन इंक्रीज इन न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो मतलब न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मिक का रेशियो नॉर्मल कितना होता है, 1:5 और 1:4 होता है, बट डिस्प्लेजिया में क्या हो जाता है, वो रेशियो 1:1 हो जाता है। न्यूक्लियस के साइज में इंक्रीज हो जाता है, इसीलिए उनका जो रेशियो हो जाता है 1:1 हो जाता है। सेलुलर एंड न्यूक्लियर प्लियोमॉर्फिज्म मीन वेरिएशन इन साइज एंड नंबर, मतलब या तो वो साइज में वेरिएशन करेगा या तो फिर शेप और साइज में वेरिएशन होना, उसको प्लियोमॉर्फिज्म बोलते हैं। तो सेलुलर एंड न्यूक्लियर प्लियोमॉर्फिज्म होना, जो सेल्स है उनका शेप में या फिर साइज में क्या होना ना, चेंजेस हो जाना, वेरिएशन होना। देन डिसऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ बेसल लेयर टू द सरफेस लेयर, ये डिसऑर्डरली मैनर में अरेंजमेंट हो रहा है। नॉर्मल सेल ऐसे अरेंज है, मैनर में अरेंज है, बट ये डिस्प्लेजिया में ही आएगा, ये डिसऑर्डरली अरेंजमेंट होएगा। फ्रॉम बेसल मेम्ब्रेन से लेके सुपरफिशियली भी वो कैसे डिसऑर्डरली अरेंज रहेंगे। न्यूक्लियर हाइपरक्रोमेटिज्म मीन्स तो नॉर्मली सेल में क्या होता है, क्रोमेटिन प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर। हाइपरक्रोमेटिज्म मीन्स बहुत सारे क्रोमेटिन का फॉर्मेशन हो जाना, न्यूक्लियर हाइपोक्रोमेटिन, जैसे कि इस डायग्राम में देख सकते हैं। देन 7, इंक्रीज इन माइटोटिक डिवीजन इंक्रीज होगा तो जो वो एक्सेलरेट करेगा पॉलीफरेशन मीन्स ग्रोथ ऑफ द सेल इंक्रीज होंगे। ये क्या था, साइटोलॉजिक चेंजेस इन एपिथेलियल से, जैसे कि इस डायग्राम में हमने देखा, फर्स्ट इंक्रीज इन नंबर ऑफ लेयर ऑफ एपिथेलियम सेल हो रहा है, लॉस ऑफ बेसल पोलैरिटीज हो रही है, ये इसके चेंजेस हो रहे हैं, क्या कैसे कैसे चेंजेस होते हैं। इंक्रीज इन साइटोप्लाज्मिक रेशियो हो रहा है, सेलुलर एंड न्यूक्लियर प्लियोमॉर्फिज्म हो रहा है, डिसऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ सेल फ्रॉम द बेसल लेयर टू द सरफेस लेयर, न्यूक्लियर हाइपोक्रोमेटिज्म दिखेगा, और इंक्रीज माइटोटिक डिवीजन दिखेगा। डिस्प्लेजिया में प्रोग्रेस, डिस्प्लेजिया अगर ये स्टिमुलस का मतलब रेजिस्टेंस रहा तो कैसा होगा, डिस्प्लेजिया में कन्वर्ट इनटू कार्सिनोमा इन सीटू, और इन्वेसिव कैंसर में भी ये कन्वर्ट हो सकता है। दैट्स इट, ये था मेटाप्लेजिया एंड डिस्प्लेजिया। नोट्स का लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, और इफ़ यू वांट द मेटाप्लेजिया एंड डिस्प्लेजिया डिफरेंशिएशन देन कमेंट फॉर इट।